Hello everyone, I am Rankaj Kumar and you must welcome in my YouTube channel RK Civil Tech. फ्रेंड इन दिस वीडियो हम लोग आर ओवर के जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जिसमें आपका हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट 2 है, जिसमें आपका 51 से लेकर 100 MCQ सॉल्व होंगे। फ्रेंड इसके पहले इसका पार्ट 1 बनाया है और जो आर ओवर के बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड, अगर आप जो आर ओवर के जो बहुत सारे जो टॉपिक हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जितने सारे पार्ट है सिविल का, इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है। वहां से जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बोल रहा है यहाँ पे, इफ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ ए व्हीकल नेगोशिएटिंग and upgrade 1:s along a track having a coefficient of resistance mu, the attractive force T is given by। तो फ्रेंड, मतलब कोई आपका व्हीकल है और इस टाइप का रोड क्या है, यहाँ पे रोड है इस टाइप का, ठीक है, 1:s इसका है और इस पे कोई व्हीकल यहाँ मूविंग कर रहा है, इसका लोड कितना W एक कर रहा है यहाँ पे। तो बोल रहा है यहाँ पे कि जो ट्रैक्टिव फोर्स T है तो क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका ट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू इक्वल टू हो जाएगा, म्यू हो जाएगा जहाँ पर टी क्या अट्रैक्टिव फोर्स है और बोल रहा है यहाँ पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पी बाई एस प्लस टी, जहाँ पी क्या है आपका पुलिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका फोर्स मतलब कोई व्हीकल मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नेगोशिएटिंग करेंगी जो आपका रोडवे दिया हुआ है, तो उसमें पी यहाँ पुलिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये पी क्या आपका पुलिंग फोर्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये जानते ग्रेड दिया हुआ है टी क्या आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए calculating the attractive force along an upgrade of a asphalt road, the most probable value of the coefficient of tractive resistance mu is assumed। तो बोल रहा है यहाँ पे जब कैलकुलेटिंग करते हैं हम ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, कहाँ पे अलोंग अपग्रेड असफाल्ट रोड पे, तो जो म्यू का वैल्यू लेते हैं ट्रैक्टिव जो ट्रैक्शन रेजिस्टेंस म्यू कितना एज्यूम करते हैं फ्रेंड, तो 1/100 करते हैं। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग अप ए आउटर एज ऑफ ए रोड विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज। मतलब भाई कोई आपका रोड है, तो जैसे रोड आपका है, अगर इस रोड को क्या कर सकते हैं, इस जो इनर रोड के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको थोड़ा राइज कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जो राइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन दिया हुआ है सुपर एलिवेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ है कैंट, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, इन सभी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ए रोड along कर्व्स पोर्ट होल्स में डेवलप। बोल रहा है कि इफ नो सुपर एलिवेशन, यदि हम किसी रोड पे क्या करें, सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन ए रोड एलोंग ए कर्व के एलोंग क्या करते हैं, अगर हम सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो पोर्ट होल्स में भी डेवलप, जो पोर्ट होल होगा, ठीक है, मतलब जो गड्ढा होगा वो रोड पे कहाँ होगा। ठीक है, तो बोल रहा ऑप्शन ए इनर एज ऑफ द रोड, ऑप्शन बी आउटर एज ऑफ द रोड, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ द रोड, ऑप्शन डी नो वेयर ऑन द रोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटर एज ऑफ द रोड। ठीक है, क्योंकि वहां पे अधिक फोर्स आपका एक्ट करेगा, जिससे वहां पे पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, होल हो जाएगा उस टाइम रोड पे। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड्स इज। तो जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं रोड पर, तो उसका क्या एडवांटेज है। तो ऑप्शन ए दिया हायर स्पीड ऑफ ए व्हीकल, ठीक है, मतलब आप हाई स्पीड से व्हीकल को रन कर पाएंगे। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा ट्रैफिक का इंक्रीज कर जाएगा। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द रोड्स, ऑप्शन डी ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर क्विकली, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये सभी आपका एडवांटेज है अगर आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो। ठीक है, सो आपका आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विड्थ ऑफ ए कैरेज वे इज आपका 12.5 मीटर, आउटर एज 50 सेंटीमीटर हाइट, देन द इनर एज द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन। तो फ्रेंड जैसे कोई आपका ए आपका इनर एज आपका आउटर एज है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आपका हाइट कर दिया हुआ है, ठीक है, राइज कर दिया हुआ है, और टोटल इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12.5 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि स्लोप कितना हो जाएगा, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे फ्रेंड, यहाँ पे तो जितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 50 सेंटीमीटर, और इसको भी क्या करेंगे आप मीटर में दिया हुआ है,
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दीजिए। जब निकालेंगे तो अब कितना आ जाएगा आपका, एक कट जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा आपका, 825 हो जाएगा, ठीक है। 25 से कट जाएगा आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन 1 इन 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ v is the speed moving vehicle, r is the radius of curve, g is the acceleration due to gravity, w is the width of the carriageway, the super elevation। तो फ्रेंड जब आप डिराइव करेंगे सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जो सुपर एलिवेशन होता है वो क्या होता है आपका, ई बाई क्या होगा आपका, वी ई बाई विद, ठीक है। बाई आपका होता है ई के वैल्यू, जिसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर बाई जी आर होता है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ बी क्या है, विद है, इसका ई क्या है, हाइट है, इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो जब निकालेंगे आप यहाँ पर निकालिएगा द विद द कैरेज वे द सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगा, जैसे आपका रोड ए हो गया, तो ये आपका हाइट हो गया, ई हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसका विद हो गया, ठीक है। इसका चौड़ाई हो गया, रोड का आपका विड्थ हो गया। तो बोल रहा है यही पूछ रहा है सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगा इसका। तो आप निकालेंगे तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू वी स्क्वायर बाई जी आर। समझ पा रहे हैं आप। सो आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, टू इंश्योर दैट बॉल कार्ड्स may not overturn on a curve, the maximum value of super elevation recommended by IRC। तो बोल रहा है यहाँ पे to ensure that block cards may not overturn on a curve, the maximum value of super elevation recommended by IRC। जो IRC रिकमेंडेड किया है आपका वैल्यू, ठीक है, सुपर एलिवेशन किसके लिए, ब्लॉक कार्ड के लिए, जिसमें क्या हो, मतलब कितना हम क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या कार्ड्स में नॉट ओवरटर्न, जिससे क्या हो, जो कार्ड आपका जो ब्लॉक कार्ड है वो क्या ओवरटर्न ना हो। तो IRC कितना रिकमेंड किया वैल्यू, तो 1 in 15 किया हुआ है, ठीक है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड इसमें जी जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो जो बहुत सारे जो MCQ है, ये क्या है आपका IRC, इसका वैल्यू आपका रिकमेंडेड किया हुआ है, ठीक है, रिकमेंड किया हुआ है। तो इसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो बहुत सारे क्वेश्चन है क्या आपका मेमोरी बेस्ड आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका और कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जो IRC इसको रिकमेंड किया हुआ है वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन ए हाईवे द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड। बोर्ड आई एफ फॉर कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन ए हाईवे, मतलब किसी भी हाईवे पे आपको मतलब आराम से उसको क्या ट्रेवल करने के लिए, कंफर्टेबल आपका ट्रेवल करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड कितना होना है, 0.25। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली adopted method to provide super elevation on roads is pivoting the road surface about। मतलब बोल रहा है यहाँ पे द मोस्ट कॉमन एडॉप्टेड मेथड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती हैं, मतलब उस मतलब कि हम कैसे इसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक होता है क्या करते हैं, इसको इनर और आउटर सर्फेस के मतलब इनर को क्या कर सकते, इनर के रेस्पेक्ट में आउटर को इंक्रीज कर सकते हैं। एक होता है जो सेंट्रल रोड का होता है, इसके रेस्पेक्ट में आउटर को हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ टाइप होते हैं, आपको कैसे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बोल रहा है आपकी मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड, ठीक है। इसके मेथड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड होता है जो हम लोग एडॉप्ट करते हैं वो कौन से होते हैं सुपर एलिवेशन के लिए। तो फ्रेंड ये आपका होता है इनर एज सो डेट आउटर एज इज राइज। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पे बिफोर प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड द पोर्शन ऑफ carriageway between the crown and the outer edge is made। बोल रहा है कि फ्रेंड बिफोर प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड, मतलब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के पहले द पोर्शन ऑफ द कैरेजवे बिटवीन द क्राउन एंड द आउटर वेज मेड। जो आपका कैरेज एक जैसे आपका क्या हुआ, ये आपका कैरेजवे होता है यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्राउन होता है। तो क्राउन जो इनर एज के लिए बोल रहा है, एक क्या होगा, आउटर एज इज मेड। तो किसके कैसे बना होता है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए दिया टू हैव ए रिड्यूस फॉल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी टू हैव स्लोप ऑफ द कैम्बर ऑन द अदर हाफ ऑफ द कैरेजवे, एंड ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है क्या, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसमें, आपका ए हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। टू हैव स्लोप ऑफ द कैम्बर ऑन द अदर हाफ ऑफ द कैरेजवे, ठीक है, क्या करते हैं, इसको स्लोप में प्रोवाइड करते हैं। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। बोल रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जो नीचे दिया हुआ है आपका, ठीक है, किसके लिए,
द सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड, मतलब सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड जब प्रोवाइड करते हैं तो इसी पर बेस्ड आपका कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसी में से चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। पहले जानते हैं सुपर एलिवेशन, इसके पहले जो देखे थे ई क्या था आपका, जो ई था आपका क्या था, डब्ल्यू इंटू बी स्क्वायर बाई जी आर था। ठीक है, इसी पर बेस्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो बोल रहा है ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद ऑफ द पेमेंट क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं आप जो ई है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू है, जो डब्ल्यू क्या है इसका विद है रोड का। ठीक है, पेमेंट विद है। ऑप्शन बी दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल। तो फ्रेंड आप देखेंगे वेलोसिटी का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी दिया रहता है, तो स्टेटमेंट क्या सही होता है, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जी के देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आपका बी क्या है, बी क्या है आपका इनकरेक्ट है। वही पूछ रहा है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन ए रोड डिपेंड ऑन द, बोल रहा है कि जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होगा ऑन ए रोड वो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप ऑफ द हाईवे, टाइप ऑफ द रोड सरफेस, टाइप ऑफ द कर्व, साइड डिस्टेंस एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पासिंग साइड डिस्टेंस अलोंग ए रोड इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एट विच द ड्राइवर ऑफ ए मूविंग व्हीकल में सी एन ऑब्स्टेकल्स ऑन द पेमेंट। तो कितने दूर से आपका देखता है यहाँ पे, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर। The ability of a driver to stop the vehicle moving with the design speed depend upon, मतलब बोल रहा है कि कोई भी जब आपका जो ड्राइवर होता है, ठीक है, और कोई व्हीकल को डिजाइन स्पीड से चला रहा है, तो जो व्हीकल मूविंग विद डिजाइन स्पीड डिपेंड अपॉन, जो उसको स्टॉप करता है, रोकता है, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो डिजाइन स्पीड से व्हीकल चल रहा है, कोई ड्राइवर चला रहा है और उसको रोकता है, तो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब रोकने वक्त उसको क्या क्या माइंड में आता है, तो ऑप्शन ए दिया परसेप्शन टाइम्स, ऑप्शन बी ब्रेक रिएक्शन टाइम्स, ऑप्शन सी इफिशियंसी ऑफ द ब्रेक, ऑप्शन डी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द रोड सरफेस एंड व्हीकल। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी डिपेंड करते हैं। जब वो अप्लाई करता है तो उसके दिमाग में मतलब एक इमेज, एक मतलब थिंकिंग करता है कि हाँ मुझे रोकना चाहिए। जब भी देखते हैं उसका एफिशिएंसी, ब्रेक की कितनी एफिशिएंसी है, जो ब्रेक है, जो उसका ब्रेक का जो सोल है वो कितना काम कर रहा है, कितना एफिशिएंसी मतलब उसमें दे रहा है वो ब्रेक। ठीक है, और जो आपका सरफेस है, मतलब रोड का जो सरफेस है उस पर कितना रेजिस्टेंस फोर्स एक कर रहा है, इन सभी पे डिपेंड करता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए व्हीकल्स मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केसेस, मतलब क्या होता है कि कोई व्हीकल जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस में कितना लेते हैं। तो फ्रेंड आपका आईआरसी इस वैल्यू को रिकमेंड किया, कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1.5 सेकेंड, और ऑप्शन यहाँ पे सी दिया 2 सेकेंड, ऑप्शन डी 2.5 सेकेंड। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रेक ऑफ ए व्हीकल डिपेंड अपॉन, बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रेक किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रेक ऑफ ए व्हीकल डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका कंडीशन ऑफ द रोड, ए भी सही है आपका। ठीक है, कंडीशन ऑफ द टाइप्स, प्रेजेंस ऑफ द सोल मॉइस्चर्स एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, इसका ऑल द अबव हो जाएगा। जो जितना सारा दिया हुआ है इन सभी पे आपका जो एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रेक डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम्स इज नॉन एज, फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे परसेप्शन टाइम्स एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो फ्रेंड जो आपका निकालते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन, दो टाइप के आप जब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, एक होता है लैग डिस्टेंस, एक होता है ब्रेक डिस्टेंस। मतलब लैग डिस्टेंस ये होता है कि जब क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसके माइंड में मतलब एक इमेज बनता है कि हाँ मुझे ब्रेक रोक, मतलब कोई उसका ऑब्स्टेकल से रोड पर दिखाई देता है तो उसकी माइंड मतलब एक करता है कि ब्रेक क्या करना चाहिए, जो व्हीकल को ब्रेक लगाना चाहिए, रोकना चाहिए। तो उस टाइम में जितना सोचता है और जितना देर में सोचता है उतना देर में जो व्हीकल मूव करती है, आगे बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन टाइम। ठीक है, और ब्रेक रिएक्शन लगाने में जितना अगर टाइम आपको यूज होता है उसको ही बोलते हैं हम लोग कि ये भी क्या आ जाएगा, परसेप्शन टाइम क्या आ जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएगा, लैग डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, जब ब्रेक अप्लाई कर दिया है लेकिन जो आपका एफिशिएंसी उतना एफिशिएंट ब्रेक नहीं है, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, कुछ व्हीकल कुछ दूर जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इन दोनों को लेग डिस्टेंस प्लस
अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर ऐड कर देते हैं यहाँ पे तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लेग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ए मूविंग व्हीकल्स ऑन अ रोड विथ ए डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर इज। तो फ्रेंड ये सब का वैल्यू IRC रिकमेंडेड किया हुआ है। जब कोई व्हीकल आपका 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये मूव कर रही है, तो उसका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है, 120 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही द इफ भी फ्रेंड चलिए इसको दिखाते हैं, कुछ वैल्यू इसका और होता है इसको, क्योंकि आप रिमेंबर कर लीजिएगा जो IRC क्या किया हुआ है, इसके कुछ वैल्यू स्पीड पे उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस डिसाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे IRC स्पेसिफिकेशन फॉर वन वे सिंगल लेन, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप, तो डिजाइन स्पीड दिया जब 20 किलोमीटर रहेगा तो SSD कितना होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा, 20 आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो सेंटीमीटर में रहेगा 25 रहेगा तो कितना रहेगा, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 45 50 60 हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, और 60 आपका 80 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका जब देखेंगे तो 80 किलोमीटर दिया हुआ है, किस टाइम दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका कितना हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। जब देख रहे हैं यहाँ पे जब 80 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये और किसके IRC वैल्यू दिया हुआ, अगर इससे आप फार्मूला से भी निकाल सकते, क्या होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, V²/2GF हो जाएगा, ठीक है। और इसे भी चाहेंगे तो आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो अबाउट 16 आ जाएगा, ठीक है। जब वेलोसिटी 80 रखेंगे, इसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब जी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस नहीं चाहिए, इसमें एफ चाहिए। एफ फ्रिक्शन कितना 0.35 लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 160 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस वैल्यू का आप रिमेंबर कर लीजिए कितना हो जाएगा। अगर आपका 100 के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। बोल रहा है इसमें आपका, if v is the velocity in kilometer per hour, t is the brake reaction times in second, and and eta is the efficiency of the brakes, the stopping side distance s of the vehicle is कितना होता है फ्रेंड, कितना होता है, आप ये फार्मूला होता है 0.28 v इंटू टी प्लस 0.01 इंटू वी स्क्वायर ईटा, ठीक है, V² ईटा है। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर C हो जाएगा, जिसमें आपका वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, यहाँ वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर है, इसलिए 0.2। जब इसको आप मीटर में लीजिएगा तो V इंटू टी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में लीजिएगा तो V इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर V क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड, टी क्या है सेकंड में हो जाएगा। अगर किलोमीटर में लीजिएगा तो 0.28 इंटू 0.28 V इंटू टी प्लस 0.1 V² ईटा हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। बोल रहा है यहाँ पे कि आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, पिक करना है। ऑप्शन ए दिया, हाईवे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड ये स्टेट में क्या आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हाईवे होता है हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं करते। क्यों कि इसमें का रीजन है, क्योंकि जब आप देखेंगे इसका अतिरिक्त सेक्शन तो उसमें दिया हुआ है कि इसका स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसमें क्या होता है, ड्राइवर होता है जो अपना व्हीकल को मूव करता है तो वो क्या करता है, एक मतलब पूरा रेस्ट में आ जाएगा कि जो रोड क्या स्ट्रेट है, जिससे क्या हो सकता है उसको स्लिपनेस का चांस आ सकता है, जिससे क्या हो सकता है कोई भी आपका क्या हो सकता है जो डेंजर हो जाएगा किसी भी ड्राइवर के लिए, ठीक है। और जो व्हीकल होती है क्लोज इन हो जाएगी, मतलब दूसरे से क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। इसीलिए स्ट्रेट लाइन वहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पे कर्व देते हैं कि जो ड्राइवर क्या हमेशा एक्टिव रहे। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए क्या करते हैं हम स्ट्रेट लाइन जो प्रोवाइड नहीं करते। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलवेज हाईवेज आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेट लाइन। सो यही आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट भी देखते हैं, हाईवे में भी प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल कर्व, ये भी सही है आपका। हाईवे में भी प्रोवाइड वर्टिकल कर्व, ये भी सही है। हाईवे में भी प्रोवाइडेड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए हाईवे आर प्रोवाइडेड। बोल रहा है यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कर्व हाईवे पर प्रोवाइड करते हैं आर प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ ड्राइविंग। ऑप्शन बी टू डिस्करेज द टेंडेंसी टू इंक्रीज स्पीड।
ऑप्शन सी टू डिक्रीज द मेंटल स्ट्रेन ऑन ड्राइवर एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी के लिए क्या कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन हाईवे आर प्रोवाइडेड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट आंसर। डिजाइन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए हाईवे इज बेस्ड ऑन जो आपका क्या होता है यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए हाईवे वो किस पे बेस्ड होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं हाईवे पे वो किस पे बेस्ड होता है। तो फ्रेंड दिया ऑप्शन है डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल, ऑप्शन बी परमिसिबल फ्रिक्शन ऑन द रोड सरफेस, ऑप्शन सी परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे परमिसिबल मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। इन सभी के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ई विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द टाइप ऑफ कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन ए हाईवे इज, जो आपका टाइप ऑफ कर्व प्रोवाइड करते हैं हाईवे पे जनरली कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए क्रिटिकल कर्व, ऑप्शन बी ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन सी वर्टिकल कर्व, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या होता है, इन जो तीनों कर्व दिया हुआ है इन तीनों को हम प्रोवाइड करते हैं। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी क्या करता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है फ्रॉम द फ्लोइंग ऑन हाईवे सर्कुलर कर्व में। जब सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया इसको पिक करना है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड जो सर्कुलर कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व, ऑप्शन बी कंपाउंड कर्व, ऑप्शन सी रिवर्स कर्व, ऑप्शन ई ऑल द अबव एंड ऑप्शन डी वर्टिकल कर्व। तो फ्रेंड क्या होगा आपका, वर्टिकल कर्व नहीं होता सर्कुलर कर्व, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, तो आपका राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर, वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडियल शेप ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज, तो आप जानते हैं जो आइडियल कर्व कौन से होते हैं फ्रेंड, तो क्लोथ्राइड होते हैं। सो आपका आंसर क्या होता है, आपका राइट आंसर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व इज, जो आपका वर्टिकल कर्व का शेप कैसा होता है। तो फ्रेंड चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा इसमें आपका। ऑप्शन ए दिया हुआ है पैराबोलिक कर्व, ऑप्शन बी दिया हुआ है इलिप्टिकल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है सर्कुलर, ऑप्शन डी स्पाइरल्स एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो वर्टिकल कर्व क्या होता है आपका, पैराबोलिक कर्व होता है। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर, पैराबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एन अपग्रेड ऑफ ए हाईवे मीट ए डाउनग्रेड द वर्टिकल कर्व प्रोवाइडेड इज नोन एज, तो क्या होगा फ्रेंड, बोला व्हेन अपग्रेड, यहाँ पे कोई अपग्रेड है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मीट एड ए डाउनग्रेड, ठीक है, यहाँ से कोई डाउनग्रेड यहाँ पे कोई है, तो इस कर्व को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड आपका क्या होता है, सबमिट कर्व होता है, ठीक है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट आंसर, सबमिट कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री ऑफ ए रोड कर्व इज डिफाइंड एज द एंगल इन ए डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ, कितना होता है फ्रेंड, आपका 20 मीटर होता है। बोला डिग्री ऑफ रोड कर्व इज डिफाइंड एज द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क, कितना मीटर से आपका होता है इसका सेंटर का, तो आपका 20 मीटर होता है। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए डिग्री ऑफ ए रोड कर्व इज डिफाइंड बाई assuming the standard length of an arc is 30 meter, the radius of 1 degree curve is equal to, बोल रहा है यहाँ पे द डिग्री ऑफ ए रोड कर्व इज डिफाइंड एज एज्यूम द स्टैंडर्ड लेंथ कितना दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ, इफ रेडियस ऑफ कर्व 1 इज इक्वल टू, तो कितना होता है फ्रेंड, ये आपका होता है 19, ठीक है, मतलब 1719 मीटर होता है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर के लिए होता है, और 1146 मीटर कितना, 20 मीटर के लिए होता है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेंजेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इज, तो फ्रेंड आप देखते हैं पहले क्या होता है आपका सर्कुलर कर्व, तो सर्कुलर कर्व इस टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल थीटा होता है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे क्या होता है, ये आपका T1 है यहाँ पे टेंजेंट, ये आपका क्या है T2 है, और इसी को टेंजेंट लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लॉन्गेट, इसको कोड बोलते हैं, जिसको L से हम डिनोट करते हैं। इसका भी क्या होता है, L इक्वल टू होता है आपका 2r sin थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ से आपका मतलब इस कोड पे परपेंडिकुलर, इस आपका जो यहाँ पे लेंथ में परपेंडिकुलर होते हैं, इसे आपका D1 आपका D2 और यह क्या होता है D0। तो इसको अपेक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है,
और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आता होता है। इन सभी पे क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं। जब 3 सेक्शन में पढ़े होंगे तो क्या आप देखोगे इसका डिटेल्स, इसका लेंथ के क्या होता है। तो यही पूछा है कि बोला यहाँ पे कि टेंजेंट लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, T1 और T2 का वैल्यू सेम होता है यहाँ पे। तो फिर इसका वैल्यू होता है आपका r tan θ/2 होता है। ठीक है, r tan θ/2 होता है। जो थीटा क्या है आपका, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल थीटा है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो फ्रेंड जो बताए थे आपको, एक कोई सर्कुलर कर्व है यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर बोला, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ऑफसेट है, तो टेंजेंट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर, तो इसी का डिस्टेंस पूछा है। तो फ्रेंड इसका डिस्टेंस कितना होता है, r इंटू 1 माइनस कॉस θ/2 होता है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्स कर्व शोन इन द फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है और बोर्ड है यहाँ पे रिवर्स कर्व कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड रिवर्स कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिसमें क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो अपोजिट साइड के जो आपका रेडियस ऑफ कर्व होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका इक्वल होते हैं। सो आप देखेंगे इस डायग्राम में जो रिवर्स कर्व होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो रिवर्स कर्व हो जाएगा ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो फिगर 3 में दिया हुआ है। रिवर्स कर्व, ए रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क। ठीक है, बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर सेंटर लाइज इन अपोजिट साइड। मतलब क्या होगा, आपका रिवर्स कर्व होगा और जो इसका सेंटर होगा क्या होगा, ये अपोजिट लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिवर्स कर्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, वही रिवर्स कर्व पूछा है। उसके बाद एक और होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं। जैसे कंपाउंड कर्व क्या होता है फ्रेंड, तो कंपाउंड कर्व व्हेन ए कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर आर्क, जिसमें क्या होगा मतलब एक से अधिक उसमें क्या रहेंगे आपके, मतलब आर्क रहेंगे। ठीक है, विद डिफरेंट रेडियाई, उसमें क्या होगा आपका डिफरेंट रेडियाई होगा। ठीक है, अलग अलग रेडियस होगा उसका, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड कर्व। ठीक है, क्योंकि उसमें मोर कर्व होगा, मतलब ज़्यादा उसमें कर्व होगा और सभी का रेडियस अलग अलग होगा, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड कर्व। उसके बाद आपका होता है ट्रांजिशन कर्व होता है, उसके बाद सिंपल सर्कुलर कर्व होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है वो कर्व होता है, लेमस्केट कर्व होता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा है रिवर्स कर्व क्या होगा, अगर इसमें डायग्राम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका रिवर्स कर्व, इसमें आपका हो जाएगा फिगर 3 हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड कर्व शोन इन द फिगर। तो बोल रहा है इसमें जो आपका कंपाउंड कर्व कौन से हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें देखेंगे कंपाउंड कर्व क्या होता है बताए थे इसके पहले, वो क्या डिफरेंट उसका अर्क होगा और इन सभी का क्या होगा डिफरेंट रेडिया हो, मतलब रेडियस होगा, इक्वल नहीं होगा। तो आप डायग्राम देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है फिगर 17.1 में, तो नोटिस करेंगे जितने जो फिगर 1 को छोड़कर क्या है, इन सभी में जो रेडियस है सबका इक्वल है, मतलब आर 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 दिया हुआ है। ठीक है, किसी में का मतलब जो डायग्राम में अलग रेडियस नहीं दिया। जो फिगर 1 में देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे दो ठो R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। मीन्स क्या है, जो इसकी रेडियस है यहाँ पे अर्क क्या डिफरेंट डिफरेंट है। मीन्स ये आपका जो जो आपका क्या है, जो कर्व है यहाँ पे, जो क्या है यहाँ पे जो आर्क है वो क्या है अलग अलग टाइप के, इसलिए इनका रेडियस अलग अलग है। यही आपका क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड कर्व हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड कर्व फिगर 1, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ ए कंपाउंड कर्व एंड ए रिवर्स कर्व आर रेस्पेक्टिवली द सेम द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे कि इफ द रेडियाई ऑफ ए कंपाउंड कर्व एंड ए रिवर्स कर्व, कौन कौन से कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। ठीक है, दो ठो आपका कर्व है, आर रेस्पेक्टिवली द सेम द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। तो बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब कोई आपका आपका कंपाउंड कर्व का रेडिया और रिवर्स कर्व का रेडियस क्या रहेगा, अगर सेम रहेंगे तो लेंथ ऑफ ए कॉमन टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ ए कॉमन टेंजेंट क्या, तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका, अब बोथ द कर्व्स विल बी इक्वल। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ कर्व्स विल बी इक्वल। जब इसका बोल रहा है यहाँ पे द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, तो एक क्या होगा आपका रेडियस जो आपका कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व बोथ कर्व्स विल बी इक्वल। सो आपका आंसर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, इफ एल इज द लेंथ ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स एंड आर इज द रेडियस ऑफ ए कर्व, द एक्स्ट्रा मैकेनिकल विथ बी टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। तो मैकेनिकल जो मैकेनिकल विथ एक होता है साइकोलॉजिकल विथ और एक होता है मैकेनिकल विथ। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें पूछा है मैकेनिकल विथ का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होता है एल इजकल टू हो जाएगा आपका
एन एल स्क्वायर, ठीक है, आपका 2r हो जाएगा, जहाँ पे एल क्या है, नंबर ऑफ लेन है, ठीक है। जैसे आपका अगर 12 मीटर दिया रहेगा तो उसमें कितना हो जाएगा 12.5, तो उसमें आपका 4 लेन हो जाएगा, इस टाइप का दिया रहता है उसमें। तो इसमें बोल रहा है यहाँ पे मान के चलिए सिंगल लेन दिया हुआ है, मतलब एन का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं इसमें क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बाई 2r मतलब सी हो जाएगा। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन, जहाँ आर क्या है, रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द मूविंग व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ ए पेमेंट रिकमेंडेड बाई इंडियन रोड कांग्रेस फॉर ए हिल रोड हैविंग रेडियस 150 मीटर इज। तो फ्रेंड पूछ रहा है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग पेमेंट रिकमेंडेड बाय इंडियन आईआरसी कांग्रेस, ठीक है, आपका वैल्यू फिक्स रहता है। जो आईआरसी वैल्यू कुछ वैल्यू को क्या करती हैं, जहाँ पे रिकमेंडेड किए रहती है वो दिए रहती है कि आप जब रोड जब डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इनको इस मतलब हिसाब में इसको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर रेडियस आपका कितना 150 है, तो उसमें कितना आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग डालेंगे, ठीक है, रखेंगे। तो फ्रेंड जो आईआरसी के अकॉर्डिंग टू आईआरसी, जब जो रेडियस क्या आप 300 से छोटा रहेगा उसमें, तो उसमें क्या करेंगे हम, रेडियस जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब जीरो रखते हैं यहाँ पे। तो 150 क्या आपका 150 से छोटा है, ठीक है, 150 आपका 300 से छोटा है, तो क्या होगा इसमें हम लोग 0 मीटर आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, 0.0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडनिंग ऑफ ए रोड ऑन ए कर्व इन हिली रीजन्स इज डन। जो वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑफ द रोड ऑन ए कर्व इन हिली रीजन, तो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, रोड के किस साइड। तो फ्रेंड क्या होता है यहाँ पे, जो इनर साइड होता है, ऑन द इनर साइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हिली रोड में। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोल रहा है यहाँ पे आपका, फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विद ऑफ ए पेमेंट ऑन ए कर्व इज प्रोवाइडेड एट। तो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपका बिगनिंग फॉर द ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, एंड ऑप्शन डी सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो फ्रेंड कहाँ से जो फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइड करते हैं कर्व इज प्रोवाइडेड, तो फ्रेंड कहाँ पे करते हैं, बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, जहाँ से सर्कुलर कर्व शुरू होती है वहीं पे हम प्रोवाइड करते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द compensate the loss of attractive force of a vehicle along curve of radius r। जो रेडियस का r दिया हुआ है, r the percentage reduction of the gradient is। तो बोल रहे हैं इसमें कितना परसेंट हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेडियंट में रिडक्शन करते हैं। तो फ्रेंड इसका दो ठो आपका परसेंटेज ग्रेडियंट होता है, तो कौन कौन होते हैं आपका, जो आईआरसी एक फार्मूला इसको रिकमेंडेड किए, आईआरसी गिव द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन फॉर द ग्रेडियंट कंपनसेशन। क्या होता है यहाँ पे, जब फ्लेटर देन 4%, मतलब फ्लेटर देन 4% रहेगा, मतलब जो आपका ग्रेड क्या 4% से लेस होगा, ठीक है। तो अगर फ्लेटर देन 4% रहेगा तो क्या करेंगे उसमें आपका एक होता है 30 आपका 30 प्लस आर, ठीक है, 30 प्लस आर बाई आर परसेंट इतना प्रोवाइड करते हैं, और एक होता है 75 बाई आर परसेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब इतना कंपनसेट करते हैं, बाई आर हो जाएगा यहाँ पे, इतना कंपनसेट करते हैं, और दोनों में जो आपका मिनिमम वैल्यू रहता है वहीं पर लेते हैं इसको। अगर फ्लेटर देन 4% रहेगा आपका, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब इससे ज़्यादा अगर फ्लेटर 4% से क्या करेंगे हम, अगर लेस रहेगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो कंपनसेटिंग नहीं करेंगे वहाँ पे, मतलब जीरो करेंगे। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि आर दिया हुआ परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ग्रेडियंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे या ए हो सकता है या ए हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से अगर निकालने के लिए बोले इसका वैल्यू दिया रहेगा आर का, बोलेगा कि जो कितना कंपनसेट करेंगे उसका वैल्यू निकाले, तो इस वैल्यू में आर की जगह पुट करके उसका निकाल पाएंगे, लेकिन इसका फार्मूला पूछा है, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसका 75 बाई आर। सो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डी इज द डिग्री ऑफ कर्व, यहाँ पे डी क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज। तो कितना रखते हैं फ्रेंड यहाँ पे 0.04 डी, मतलब 4% रखते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड एलोंग ए ट्रांजिशन कर्व इज। तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड एलोंग द ट्रांजिशन कर्व
हम जो रेडियस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, ट्रांजिशन कर्व में, तो कैसे करते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम इनफाइनाइट टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड कर लीजिएगा, ठीक है, वैरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient of if the coefficient of friction of a road surface is 0.15, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ जिसका वैल्यू कितना है आपका 0.15 एंड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना 1/15 इज प्रोवाइडेड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व ऑफ 100 मीटर रेडियस। तो फ्रेंड जानते हैं जो आपका एक सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे, ई मतलब सुपर एलिवेशन प्लस एफ क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसके बाद क्या होता है वी बाई आपका होता है जी आर होता है, ठीक है, वी बाई आपका होता है जी आर, जी क्या है आपका जी का वैल्यू, आर क्या आपका रेडियस दिया हुआ, जी आपका ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है, और आर क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्व दिया हुआ है। इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एफ का वैल्यू और ई का वैल्यू कितना दिया 1/50 दिया हुआ, बी स्क्वायर दिया हुआ, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको तो फिर आपका आ जाएगा 52.44 किलोमीटर पर आवर। सो आपका राइट आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूलिंग ग्रेडियंट ऑन एनी हाईवे इज 3%, ये आपका क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, 3%, द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन द कर्व इज 300 मीटर रेडियस, 300 मीटर्स रेडियस इज, तो बोल रहा है यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, तो फ्रेंड ये आपका क्या है, ये जो आपका कंपनसेशन देते हैं, ठीक है, कंपनसेटिंग करते हैं ग्रेडियंट में, उसी पर बेस्ड है। लेकिन आप जानते हैं जो आपका फ्लेटर देन अगर 3-4% रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 4% से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे कंपनसेटिंग करेंगे, लेकिन लेस नहीं रहेगा 4 से तो हम नहीं करेंगे। लो यहाँ पर ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम जो IRC के अकॉर्डिंग इसमें हम कंपनसेटिंग नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3% ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आंसर में क्या दिया हुआ है आपका 2.75 दिया हुआ है, तो आप अगर निकालेंगे इसको वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, कंपनसेटिंग कैसे करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो जानते हैं कितना होता है 13 प्लस आर, ठीक है, बाई आर, मतलब जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 330 बाई आपका 300 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, मतलब इतना परसेंट कंपनसेटिंग करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। लेकिन जो वैल्यू निकालते हैं आपका एक होता है 30 प्लस आर बाई आर से वैल्यू कितना आया 1.1% आया, और आपका जब इसे निकालेंगे 17.5 इंटू आर से निकालेंगे तो 0.25% आ जाएगा, और इन दोनों में क्या करते हैं मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 0.25% हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे जितना दिया हुआ आपका कितना ग्रेडियंट दिया हुआ है 3% माइनस 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.75% आ जाएगा, तो यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आपका जो अगर बुक में आएगा 2.75% इसका हो जाएगा। लेकिन जो IRC अकॉर्डिंग टू IRC उसमें क्या होता है, अगर मोर देन 4% आपका फ्लेटर रहेगा तो उसको कंपनसेटिंग करेंगे, लेकिन उससे अगर लेस रहेगा तो हम क्या करेंगे कंपनसेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट मतलब उतना ही रख देंगे जितना 2% 3%, ठीक है, 2.5 जितना रहेगा उतना ही रखेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका बुक में 2.75% दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज गवर्नेड बाई, मतलब जो आपका क्या है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किसके द्वारा आपके गवर्न किए जाते हैं, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी रेट चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो फ्रेंड क्या होता है इन दोनों के द्वारा क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व गवर्न किए जाते हैं। सो आपका राइट आंसर सी होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन और सुपर एलिवेशन के द्वारा। सो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ v is the design speed of a vehicle in kilometer per hour, the change of radial acceleration in meter per second। तो बोल रहा है यहाँ पे v क्या है, डिजाइन स्पीड ऑफ ए व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड, तो आपका क्या बोल रहा है चेंज इन रेडियल एक्सीलरेशन किस में, मीटर पर सेकेंड क्यों में बोल रहा है। तो फ्रेंड चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है आपका 65.7 प्लस v, ऑप्शन बी 60/17 प्लस v, ऑप्शन सी 70/65 प्लस v, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन ग्रेडियंट्स
द डिफरेंस इन ग्रेडियंट आफ्टर फुल सुपर एलिवेशंस एंड द इनिशियल अलाइनमेंट ऑफ ए रोड इज नोन एज। तो फ्रेंड डिफरेंस ही पूछ रहा है, डिफरेंस इन ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका आप इस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं, अगर डिफरेंस इन ग्रेडियंट आफ्टर फुल सुपर एलिवेशंस एंड द इनिशियल अलाइनमेंट रोड, इसको क्या जानते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशियल ग्रेडियंट जानते हैं। ठीक है, इसे नोन एज डिफरेंशियल ग्रेडियंट। सो आपका आंसर डी विद राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is the gradient of an alignment and y is the x is the gradient of an alignment and y is the gradient after proper super elevation along the curved portions of a highway, the differential gradient along the curve। तो फ्रेंड डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच। तो y क्या आपका प्रॉपर सुपर एलिवेशन along the curve, तो क्या हो जाएगा y माइनस x%। ठीक है, सो आपका राइट आंसर सी विद राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rate of change of a super elevation along a curved portion of a 7 meter wide road is 1 in 15। ठीक है, ये आपका क्या है, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन 1 in 15 एंड द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ये आपका सुपर रेट चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन और ये क्या है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना 1 in 15, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व टू बी प्रोवाइडेड एट आइदर एंड। तो फ्रेंड आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इसका एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है एल इक्वल टू क्या होता है एन इनटू बी, जब एन क्या है आपका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कितना है 1 in 15 है, मतलब एन का वैल्यू कितना है 15 है। यहाँ पे जब एल निकालेंगे तो आप कितना दिया है 1 in 50, 1 into 50 इंटू आपका सुपर एलिवेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/50 इंटू आपका विड्थ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये कितना दिया, इतना 7 मीटर वाइड दिया हुआ। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर बी विद द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एन आइडियल वर्टिकल कर्व। फ्रेंड पूछ रहा है आइडियल वर्टिकल कर्व क्या होता है फ्रेंड, तो ये आपका होता है क्यूबिकल पैराबोलिक। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये हाईवे का पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 लाएंगे और इसी तरह इसी जो ये टॉपिक है इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।